तो बच्चों अब हम आते हैं सेलों की मिक्स ग्रुपिंग में। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब कुछ रोज होंगी जिनमें सेल सीरीज में लगे होंगे और ऐसी ही रोज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स होंगे जिसमें हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास में टोटल सेल 32 हैं, तो इसके आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे 4 रोज बनाई आपने और 8 सेल इन ईच रो, या फिर आपने 16 रोज बना दी, 2 सेल इन ईच रो, या फिर आपने 2 रोज बना दी, 16 सेल इन ईच रो। तो इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर कॉम्बिनेशन में रोज और हर रो में नंबर ऑफ सेल फिक्स रहेगा और इनका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जैसे 4 इंटू 8 32 मिलेगा, 16 इंटू 2 32 मिलेगा, 2 इंटू 16 32 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक तरह का ये सर्किट जो है वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को n इंटू एम रख देते हैं यहाँ पर, जिसमें n होगा नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो और m हो जाएगा नंबर ऑफ रोज। तो टोटल नंबर हो जाएंगे सेल के कितने, n इंटू एम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये n सेल्स हो गए, सेकेंड रो आई, इसमें भी n सेल हो गए और ऐसे करते करते यहां पर m रोज आ जाएंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई देंगे। और फाइनली यहां पर इन सब से जुड़कर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा। ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो ये इस तरह की जो ग्रुपिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स ग्रुपिंग। इसमें ये हर सेल सीरीज में और सारी की सारी रोज पैरेलल में कहलाएंगे। अब इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम सीखते हैं। इस तरह के सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो पहले आप इन रोज को, जितनी भी यहाँ पे रोज होंगी इनको तो आप सीरीज मान करके सॉल्व करें और उसके बाद में हर रो जो आएगी यहाँ पर, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इनको हम एज अ पैरेलल ग्रुपिंग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस सर्किट को देखें यहाँ पर अब, तो ऊपर वाली ब्रांच में क्योंकि सारे के सारे सेल सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाएगा NE और रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। इसी तरह से सेकंड जो ब्रांच होगी या सेकंड जो रो होगी उसमें भी ये ईएमएफ आ जाएगा NE NR और ऐसी करती करती आइडेंटिकल M रोज आएंगी आपके पास में और लास्ट में यहाँ पर ये कनेक्टेड होगा लोड रेजिस्टेंस। तो इसको हमने सबसे पहले क्या मान के सॉल्व किया है, एज सीरीज। हर रो में हमने सीरीज का रूल लगा दिया। अब हम इस पूरे के पूरे सर्किट को एज अ पैरेलल सॉल्व करेंगे और आप जानते ही हैं कि पैरेलल में अगर सेल n भी लगे हों तो भी इक्विवेलेंट ईएमएफ तो एक सेल के बराबर ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो इन सभी सेल्स का ईएमएफ मिल करके बन जाएगा एक सेल के बराबर यानी NE के बराबर और इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा NR बाय M और ये रेजिस्टेंस R है ही। अब यहाँ पर ये एक सेल बन गया है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ NE है और करंट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट से। और ये जब आप रूल लगाएंगे यहाँ पर तो E इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा NE और यहाँ पर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा NR बाय M और जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा NME बाय MR प्लस NR। सो दिस इज द करंट इन दिस सर्किट, ठीक है ना। आप इसको भी याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको जो न्यूमरेटर में है
वो ई इक्विवेलेंट को शो करेगा और ये वाला पार्ट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूला मिल जाएगा। एन इंटू एम का मतलब टोटल सेल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ सेल इन ईच रो और एम का मतलब नंबर ऑफ रोज। तो इस तरह से हम सिंपल फॉर्मूला लगा करके करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम एक इस पर एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यू हैव 12 cells of EMF 1 volt each and internal resistance 0.1 ohm each, are connected in mixed grouping with external resistance 6 ohm in the following combination. 3 rows, 4 cell in each row, और नंबर 2 2 rows 6 cell in each row. Find out the current. अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो फिर जरूरी नहीं कि हम सर्किट को ड्रॉ करें, बस आपको यहाँ दिख ही रहा है। इससे पहला हम सॉल्व करते हैं। तो 12 इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है 3 rows 4 cell in each row, तो n इंटू एम। वॉट इज n? n इज द नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, तो वो कितना है 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर 3। तो हमें n की वैल्यू मिल गई है 4 और m की वैल्यू मिल गई है 3, और हमें करंट चाहिए। तो करंट का फॉर्मूला हमने देखा था NME MR प्लस NR, ठीक है ना। n इंटू एम की जगह आ जाएगा यहाँ पर 12, EMF की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1, m की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3, R की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6, और प्लस n की जगह आ जाएगा 4, स्मॉल r की जगह आ जाएगा 0.1। तो ये हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 18 प्लस 0.4 यानी 18.4। तो एक लाइन और 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर इसमें कॉम्बिनेशन चेंज किया है। 12 इक्वल टू आप जानते ही हैं n इंटू एम हमें रखना ही है। n इज द नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, जो यहाँ पर 6 दिया गया है, और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितना है 12। तो अब यहाँ पर करंट आ जाएगी इसी फॉर्मूले से n इंटू एम 12, ई की जगह 1, m की जगह 2, r की जगह 6, और प्लस n की जगह r की जगह 6 है ना 6, और ये आ गया n की जगह 6 और स्मॉल r की जगह 0.1। तो यहां पर ये हो जाएगा 12, 6 टू 12 प्लस 0.6 12.6। और अगर इस करंट को मैं यहाँ पर I1 और इस करंट को मैं यहाँ पर I2 बोल रहा हूँ, तो हमें यहाँ दिख रहा है I2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब करंट इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने यहाँ पर जहाँ से देखें आप, ये m नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर, जो यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज कितना है 2। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कम हो गई है, तो करंट यहाँ पर बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस बात ये है कि जब हम इस करंट के फॉर्मूले को यूज करते हैं, जनरली इस R की वैल्यू ज़्यादा आती है। इसलिए करंट मैक्सिमम करने के लिए टू इंक्रीज द करंट, जब कभी आपको करंट बढ़ाना चाहते हैं आप, तो m की वैल्यू को कम और n की वैल्यू को आप ज़्यादा रखें। तो n की वैल्यू ज़्यादा जहाँ पर आएगी वहाँ करंट ज़्यादा आएगी। वैसे ही हम यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल देखें और देखें हम पूरा क्लियर कट की अलग अलग कॉम्बिनेशन में करंट कितनी आती है। हम एक फिक्स डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास में टोटल सेल है 32, EMF है हर सेल का 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का 1 ओम,
एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जो आपके पास में वो क्या है 10 ओम, और हमसे ये बोला गया फाइंड आउट द करंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग। तो देखिए ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आपको उसमें कुछ रोज भी रखनी होंगी और नंबर ऑफ रो 1 नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ रो 1 हो जाती है तो वो प्योर सीरीज बन जाएगा, और अगर हर रो में एक सेल आ जाता है, हर रो में एक सेल, तो फिर वो प्योर पैरेलल बन जाएगा। हम उनको भी देख लेंगे यहाँ पर। सेल यहाँ पर जिसको हम n इंटू m कहते हैं वो है यहाँ पर 30। इधर मैं ले रहा हूँ वैल्यू n की, इधर मैं ले रहा हूँ वैल्यू m की। NME बाय MR प्लस NR। N क्या होता है आपको पता ही है, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, और M यहां पर हमने लिया है नंबर ऑफ रोज। टोटल सेल आपके पास, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन, आपने हर रो में कितने सेल लगा दिए 16, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 2। या फिर आप चाहें तो नंबर ऑफ रोज को कम करें या नंबर ऑफ रोज को बढ़ाएं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ सेल भी कम होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हर रो में कितने सेल रखे 8, तो अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 4। अगर आपने इसको और डिक्रीज करके नंबर ऑफ सेल इन ईच रो 4 कर दिया, तो आपके पास में अब यहाँ पर 16 रोज बन जाएंगी, 8 रोज बन जाएंगी। और इसी तरह से आपने यहाँ पर 2 कर दिया तो इधर कितना बन जाएगा 16। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, और यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ रोज। n और m की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो फर्स्ट में करंट कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32, सेल का EMF 2, m की जगह आपने रखा 2, r की जगह आपने रखा 10, n की जगह आपने रखा 16 इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 64 और नीचे आ जाएगा 20 प्लस 16। 20 प्लस 16 का मतलब कितना आ गया 36। इसी तरह से सेकंड में जो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो ऊपर तो आपको पता है कि हर बार यही आना है 64, लेकिन यहाँ पर अब m की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो ये हो जाएगा 40, 4 इंटू 10 40, और n की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई है, तो ये हो जाएगा 64/48। और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 64, m की वैल्यू अब 8 हो गई है, तो ये हो जाएगा 80, है ना, 8 इंटू 10 80, और n की जगह आपने रखा है यहाँ पर 4 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो ये हो जाएगा 64/84। और फाइनली जो करंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 64, 16 इंटू 10 160, और प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 64/162। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर ऊपर न्यूमरेटर सब में 64 है, डिनोमिनेटर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो करंट सबसे कम होगी, तो यानी ये सबसे मिनिमम करंट हो गई है यहाँ पर, और ये वाली जो करंट है यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम हो गई है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया है कि फॉर मैक्सिमम करंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो नंबर ऑफ सेल इन ईच रो मस्ट बी greater, whereas the number of rows should be smaller. नंबर ऑफ रोज से भी आप चेक कर सकते हो, और जिसमें नंबर ऑफ रोज कम होगा, मिनिमम होगा, उसमें करंट मैक्सिमम, और जिसमें ये मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से आप की वैल्यू पता लगा सकते हैं। इसमें कोई स्टूडेंट अगर ये बोलता है कि सर मैंने यहाँ पर 32 सेल और 1 रो रख दिया, इसका मतलब 1 मिनिमम हो गया, लेकिन ये जो ग्रुपिंग होगी ये मिक्स ग्रुपिंग नहीं कहलाएगी, ये प्योर सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगी। जबकि इस क्वेश्चन में हमें लिखा है कि हमें सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग में ही अरेंज करना है।
मतलब कम से कम 2 रोज तो होनी ही चाहिए।